विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। अगर मुझे तुम्हारे विषय में ज्ञात होता तो मैं तुम्हें कभी दूर नहीं रहने देता पुत्री, किंतु अब तुम आ गई हो तो अब अपार सुख का अनुभव हो रहा है मुझे। तुम्हारी ये मीठी बातें अत्यंत सुखदायी है। आप भी तो कितना शक्तिशाली है। मेरे पिताजी जो है, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। माता ने तो कहा था यहाँ पर काका है, ब्राटा है, तो कहाँ है वो सब? चलिए ना पिताजी, चलिए ना, आप क्या सोच रहे हैं? चलिए। कितना सुंदर और सरल स्पर्श है इसका, जिसने मेरी सारी निराशा को एक ही क्षण में मिटा दिया। पिताश्री चलिए ना। ये तुम्हारी माताएं हैं। प्रणाम माता। और वो तुम्हारे भाई हैं। प्रणाम भैया। वो तुम्हारे काका जी हैं। प्रणाम काका। यहाँ तो एक और पिताश्री है। नहीं नहीं पुत्री, चकित मत हो, ये तो मात्र मेरा प्रतिरूप है। ये कौन है पिताश्री, और इनसे हमारा क्या संबंध है? ये मुझे रचने वाले मेरे जन्मदाता, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु श्री गणेश जी हैं। इन्हें प्रणाम करो। प्रणाम प्रभु गणेश जी। मेरे पिताजी की रचना करने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम्हारा सदा कल्याण हो पुत्री। बड़े विचित्र और बड़े अद्भुत है प्रभु। क्यों? मुझ में ऐसी क्या विचित्रता देख ली तुमने? अपने इन बड़े बड़े कानों से संपूर्ण जगत की सभी बातें सुन लेते होंगे आप। और इतनी लंबी नासिका है आपकी, तो भोजन कहाँ है? ये सुनकर ज्ञात करना तो बहुत सरल होगा आपके लिए। पेट भी कितना विशाल है आपका, किंतु अभी तो बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, सत्य कहा तुमने। तो फिर और मोदक क्यों खाते जा रहे हैं आप? ये हमारे अतिथि हैं, और अतिथि को मन भर के भोजन करवाना ये तो सर्वोच्च नियम है। इन्होंने भी मुझे वचन दिया है कि जब तक मैं इन्हें मोदक प्रस्तुत करता रहूंगा, ये इन्हें ग्रहण करेंगे। इसलिए ऐसा हमें कुछ नहीं करना चाहिए पुत्री, जिससे इनका वचन भंग हो। किंतु पिताश्री। ज्येष्ठ भ्राता, मुझे शीघ्र एकांत में आपसे कुछ वार्तालाप करना है। ऐसे क्या सोचना है बहन दोमिनी, जिसे देने के लिए तुम मेरी तनिक भी प्रतीक्षा नहीं कर सकी? पिताजी ने इनको बहन पुकारा तो ये मेरी बुआ जी है। प्रणाम बुआ जी। आप जाइए पिताश्री, आपका कर्तव्य तो सबसे बड़ा है। आप उनका ध्यान रखिए, मैं यहाँ प्रभु का ध्यान रखूंगी, इनकी सेवा करूंगी। उचित है पुत्री।
प्रभु, आपके लिए मेरा एक सुझाव है। आप धीरे धीरे खाइए, इस प्रकार आप खाते भी रहेंगे और आपका वचन भी भंग नहीं होगा। तुम्हारा सुझाव तो अत्यंत उत्तम है। अब ऐसे ही खाऊंगा मैं। गणेश की असुविधा का आभास तो इस छोटी सी बच्चे को भी हो गया। किंतु दुष्ट भंडासुर अपने आराध्य को वचनबद्ध कर पुत्र गणेश को कष्ट देने पर ही आतुर है, किंतु अब अपने कर्मों के जो बीज इस भंडासुर ने बोए हैं, उसके फल स्वरूप स्वयं भी भयंकर कष्ट का भागी बनेगा ये कुटिल असुर। अपनी पुत्री से मेरी प्रथम भेंट में बाधा उत्पन्न करने का क्या कारण था? आइए भ्राता, देखिए। प्रभु गणेश जी, इतना विशाल का क्या है और इतनी रात्रि में इनके भीतर से आने वाली ये स्वर कैसे है? बालिका रश्मि प्रभा, ये माताओं की माता श्री माता के श्री रथ है और वहाँ माता का जगराता हो रहा है। जगराता हो रहा है वहाँ, तो इसमें इतना विशेष क्या है? ये मात्र जगराता नहीं है भ्राता, विजय का उत्सव है ये, जिसे रोकना अति आवश्यक है। और ऐसे विजय के उत्सव में हुआ विस्फोट बहुत प्रभावशाली होता है ज्येष्ठ। मैं इनके इस विजय उत्सव को शोक में परिवर्तित करना चाहती हूँ। जगराते की इस रात्रि को इनके विनाश की रात्रि बनते देखना चाहती हूँ मैं। ये जगराता क्या होता है प्रभु? ऐसी रात्रि जिसमें उनके सभी भक्त माता की भक्ति में खोए रहते हैं और संपूर्ण रात्रि माता के नाम का स्मरण कर, उनका भजन कीर्तन कर अपने जीवन को नवीन उत्साह और आनंद से भर लेते हैं। क्योंकि जो भी जगराते में भाग लेता है उसमें एक अपूर्व शक्ति का संचार होता है। तब तो मैं भी माता के जगराते में भाग लेना चाहती हूँ। घोर तपस्या कर स्वयं को विस्फोटक में परिवर्तित करने का सामर्थ्य अर्जित किया है मैंने। विस्फोटक शक्ति के साथ अपनी काम रूपी शक्ति का प्रयोग कर मैं वहां देवी रूप में जाकर उन देवियों की सबसे बड़ी देवी के आगे भयानक विस्फोटक कर सकती हूँ। किंतु दुर्भाग्यवश विस्फोट के बाद पुनः कुशल होने की विद्या प्राप्त करने में मुझे भी समय लगेगा। और ज्येष्ठ, आप अपनी इस अकेली बहन को अपने अपार स्नेह के कारण इस प्रकार बलिदान कदापि नहीं करने देंगे। इसीलिए तुम बलिदान दो। किंतु ज्येष्ठ, एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता हूं मैं। इतना उत्तम उपाय सूझा है तुम्हें तो उसका प्रयोग करो। स्मरण रखना, तुम्हारा ज्येष्ठ तुम्हारे बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं होने देगा। ऐसा विनाशक विस्फोट इन देवियों को हताश करेगा। यदि वहां कोई बचा भी रह गया तो मेरे 17 महासेनापतियों के साथ आक्रमण कर मेरी सेनाओं से भी नष्ट कर देगी। कोई नहीं
ना कोई रथ, ना कोई देवी। किंतु भ्राता, मैं भी तो नहीं बचूंगी। आपकी एकमात्र बहन, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सत्य कहा तुमने बहन दुमिन। तुम्हारे इस उत्तम उपाय को सफल करने हेतु मैं अपनी प्रिय बहन को मृत्यु के मुख में कैसे भेज सकता हूं, किंतु सत्य ये भी है कि अपने राज्य, अपने राजा और अपने ज्येष्ठ के प्रति इतना बलिदान तो चल जाए। तुम्हारा महानायक तुम्हें आदेश दे रहा है, जाओ, जाकर शत्रुओं का विनाश करो, और जो बचेगा उसके लिए मैं तैयार हूं। जाओ, मैंने कहा जाओ। जाना है, मुझे भी जाना है। माता के जगराते में मुझे भी जाना है। जाना है, जाना है, मुझे भी जाना है। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं इस दिव्य अवसर पर माता के निकट रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। तब तो आप भी चलिए ना माता के भक्ति में झूमते हुए। हम दोनों जाएंगे, वहाँ बहुत आनंद आएगा। ओ, समझ गई। पिताश्री को दिया हुआ वचन नहीं भंग कर सकते आप। आपको यही रहकर मोदक खाने होंगे, इसलिए इतना दुख हो रहा है ना आपको। किंतु दुखी मत होइए, हम दोनों मिलकर कोई उपाय ढूंढ लेते हैं। आप यहाँ खाते खाते विचार कीजिए और मैं वहाँ बैठकर कुछ सोचती हूँ। अब प्रभु महाशिव के यज्ञ के पूर्ण होने से पहले आज की इस रात्रि में इस देवी शत्रु का अंत हो जाएगा और मेरा संकट टल जाएगा। ज्येष्ठ, अब तो मुझे अवश्य रोकेंगे। अब मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मुझे तो कुछ भी सूझ नहीं रहा, और आपको दुखी छोड़कर मैं कैसे जाऊँ वहाँ। अब आप ही बताइए ना, हम क्या करें। मेरी सहायता। आपकी सहायता प्रभु? नहीं नहीं, मैं इतने मोदक नहीं खाऊंगी, मेरा पेट फट जाएगा। नहीं रश्मि प्रभा, मोदक खाने में नहीं, तुम माता के जगराते में भाग लेने में मेरी सहायता कर सकती हो। किंतु जब आप जा ही नहीं सकते तो? रश्मि प्रभा, मैं नहीं जा सकता, किंतु मेरी ओर से तुम ये पुष्प माता के चरणों में समर्पित कर सकती हो। इस प्रकार हम दोनों माता की पूजा में भाग ले सकते हैं। वाह प्रभु, आपने तो अपनी बुद्धि से इतना अच्छा समाधान ढूंढ लिया।
मान गई गणेश जी आपकी बुद्धिमानी को। धन्य है ये बालिका जिसने माता के निकट होने में मेरी असमर्थता को समझकर इतने निस्वार्थ भाव से मेरी आस्था को माता के चरणों तक पहुंचाना स्वीकार किया। कितनी एकाग्रता से मेरे पुष्प ले जा रही है ये नन्ही बालिका, जो आयु में इतनी छोटी होकर भी माता की महिमा और भक्ति का अनुभव करने में समर्थ है, किंतु इसका वयस्क पिता नहीं। विशाल कुटिलाक्ष के साथ मेरे सभी 17 सेनापतियों, आज हम इस देवी के साथ इस युद्ध का भी अंत करेंगे। इसलिए सतर्क रहो। जैसे ही वहां पर विस्फोट हो तो बिना विलंब किए उन पर भूखे सिंह की तरह टूट पड़ो और वहां जो भी देवियां बची हो उन सभी का अंत करना। हम और हमारी सेना अंतिम आक्रमण के लिए तैयार है सुरमानायक। दुमिनी के रूप में मेरा अचूक अस्त्र उस देवियों की देवी पर वार करेगा। अब रश्मि प्रभा के माध्यम से मेरी भक्ति भी माता पराशक्ति श्री माता ललिता तक पहुंच जाएगी। माता के जगराते में जाना है। कहीं मेरे यहाँ पहुँचने तक भोर ना हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा हो गया तो जगराता तो संपन्न हो चुका होगा। यदि मुझसे देर हुई तो आपके पुष्प माता तक ना पहुंचा पाने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गणेश जी। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं तो जैसे उड़ने लगी हूँ, मेरे पैरों तले की धरती जैसे अपने आप चलने लगी हो। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मेरे छोटे बाल इतने बड़े हो गए। आहा, अब तो माता के निकट मैं शीघ्र पहुँच जाऊंगी। कितना आनंद आया। और मैं यहाँ पहुँच भी गई। अब मैं इस विशाल रथ पे कैसे चढ़ूंगी और माता के निकट भला कैसे पहुंच सकूंगी? अब तो मैं भी इस बालिका की सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि माता की सभा में तो उनकी इच्छा से ही प्रवेश प्राप्त होता है। इसीलिए अब तो माता ही सहायता कर सकती हैं। पद्म पुष्प कहाँ से प्रकट हो गए? ये तो इतना विशाल है, मैं इस पर खड़ी भी हो सकती हूँ। जो भक्ति भाव से माता के द्वार पर पहुँच जाए, माता उसे कभी निराश नहीं करती, उसे अपने निकट आने का अवसर अवश्य प्रदान करती हैं। जिसके अंतर में धर्म का वास होता है वो किसी भी अवस्था में उसका पालन करता है। जैसे कि पुत्र गणेश, जिस पर अब ना किसी की दृष्टि है और ना ही ध्यान, फिर भी वो पूर्ण निष्ठा से अपने वचन का पालन करते हुए मोदक ग्रहण कर रहा है।
अब वहां पहुंचकर विस्फोट करूंगी मैं। जिसकी मुझे प्रतीक्षा है, तुमने वहां उस विनाश का दृश्य कब प्रस्तुत करेगी? मेरी सेना भी अधीरता से प्रतीक्षा कर रही है उस संकेत का। धूमनी माता के रथ पर, लेकिन वो वहां क्या कर रही है? मेरी बहन धूमिनी सेना के मध्य में पहुंच चुकी है और विस्फोट होने वाला है। सावधान हो जाओ और अपनी मशाले जला लो। मेरी सेना से अब इन देवियों का ये अंतिम युद्ध होगा। दुष्ट भंडासुर छल से रात्रि काल में आक्रमण कर युद्ध के नियम भी भंग कर रहा है, जबकि उसकी अपनी पुत्री माता के रथ पर है। ये घटनाक्रम तो माता से भी नहीं। वो वहां कर क्या रही है? अब तक इन देवियों को अग्नि की लपटों से घिरा होना चाहिए था, किंतु धूमिनी मेरी दृष्टि से ही ओझल है। ध्यान से देखता हूं, वही कहीं होगी वो। धूमिनी उन पर नहीं, अपने इस आचरण से
मुझ पर आघात कर रही है। आज मैं विफल नहीं हो सकता। मुझे किसी प्रकार इसका ध्यान कहीं और बांटकर इसके इस बजट को रोकना होगा। तभी डोमिनी इस सम्मोहन से मुक्त होकर अपने कार्य को पूर्ण करेगी। हाँ। क्षमा करें असुर महानायक, किंतु इससे कहीं देवियां सावधान ना हो जाएं। हो सकता है, किंतु इतना तो चलता है क्योंकि डोमिनी पुनः अपने कार्य पर केंद्रित होगी, जो एक क्षण में विस्फोट कर इन देवियों का सर्वनाश कर हमारे कार्य को सफल कर देगी। तब सावधान होकर भी इनका कोई लाभ नहीं होगा। रश्मि मेरी पुत्री वहां क्यों और कैसे पहुंच गई? रश्मि प्रभा को ही संकट में डाल दिया मैंने। मैं इस दुर्घटना से किस प्रकार उसकी रक्षा करूं? ये कहाँ खो गई थी मैं? मुझे अब एकाग्र रहकर अपना कार्य पूर्ण करना चाहिए। अब किसी से प्रभावित हुए बिना अपना विस्फोट करूंगी मैं। माता, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं। मुझे अपने निकट आने का मार्ग दिखाइए ना माता। ये तो स्वतः ही मार्ग बन गया। मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद माता। कुछ ही क्षणों में यहाँ सब भस्म हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये विस्फोट रोकना होगा मुझे। धूमनी तो अब विस्फोटक का रूप ले रही है। अपने सुख के लिए भंडासुर बहन के प्राणों की बलि कैसे दे सकता है? और बहन ही नहीं, अब तो उसकी योजना उसकी पुत्री के प्राण भी ले सकती है। तो क्या इस दुष्ट भंडासुर के लिए ये भी चलता है? तेरी पुत्री, उसका स्नेह मुझे अभी प्राप्त हुआ है। उसे मैं कदापि नहीं खो सकता। कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे। कदापि नहीं खोऊंगा मैं उसे। धूमनी विस्फोट करने हेतु माता के रथ पर है और अब भंडासुर भी उसी दिशा में बढ़ रहा है।
किंतु माता के मुख पर ऐसे संकट के समय में भी सहज मुस्कान है। माता, ये कैसी लीला है आपकी? संभव है कि ये दुष्ट आपके दर्शन पाकर भक्ति में लीन हो जाए और सुधर जाए? इस देवी के दर्शन से डोमिनी अपने पद से भटक गई, तो मैं भी अपनी दृष्टि इस पर ना पड़ने देकर स्वयं को इस देवी की माया से अपने आप को सुरक्षित रखूंगा। शत्रु है हमारे मध्य। आगे पहुंच रही है। इसके विस्फोट में अधिक समय शेष नहीं है। भंडासुर को भी अंततः देवी ललिता के दरबार में आना ही पड़ गया। माता की लीला भी अद्भुत है। वो चाहे तो असंभव को भी संभव कर सकती है। गणेश जी ने जैसा वर्णन किया था उतना ही दिव्य और सुंदर स्वरूप है माता का। बड़ी लाल बिंदी से उनका मस्तक सुशोभित है। हाथों और कलाइयों के सुंदर आभूषण उनके दिव्य रूप को और निखार रहे हैं। माता के कान के आभूषण भी कितने सुंदर है। गणेश जी ने कहा था माताओं की माता है ये, तो फिर ये तो हमारी भी माता हुई। तब तो मैं गणेश जी के पुष्प उन्हें समर्पित कर उनके ऐसे कान के आभूषण तो मांग ही सकती हूँ मैं। सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे। मुझे पूर्ण विश्वास है माता कि दुष्ट भंडासुर यदि आपके क्षणिक दर्शन भी पाले तो वो अधर्म को भूलकर धर्म के मार्ग पर आ जाएगा। किंतु ये उसका दुर्भाग्य है कि वो आपके दर्शन करने से ही बच रहा है। डोमिनी अब शीघ्र ही विस्फोट कर देगी, अर्थात मेरी पुत्री रश्मि प्रभा के प्राण संकट में है। मुझे इसे वहां से दूर करना ही होगा। कौन हो तुम? क्यों आई हो यहाँ? मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों आई हूँ ये तो अब तुम सबको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। माता को बता दूंगी ये
भंडासुर? वो बालिका एक निर्दोष भक्त है मेरे, उसे कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें हानि पहुंचाने से अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूर हो जाओ यहाँ से। मेरे कारण ज्येष्ठ आहत हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। चिंता एवं चिता में मात्र एक बिंदु का अंतर होता है। मनुष्य प्रयास करे तो चिंता ही मिट सकती है, अन्यथा बिंदु तो स्वतः ही मिट जाता है।